हेलो और वेलकम है आपका इस नई क्लास में कॉर्पोरेट एजुकेशन की। आज हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था वो रिलेटिवली काफ़ी सिंपल था। आज हम आपको अपना दूसरा क्वेश्चन जो है वो करवाएंगे जिसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है। आगे आगे जब आप पढ़ेंगे तो और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी, बट दिस इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट वर्सेस द अर्लियर क्वेश्चन वी हैड डन। जो पहला क्वेश्चन हमने इससे पहले किया था उसके मुकाबले में ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है। तो चलिए देखते हैं। बैलेंस शीट ऑफ राम लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी लक्ष्मण लिमिटेड, यानी राम लिमिटेड जो है वो होल्डिंग कंपनी है और लक्ष्मण जो है वो सब्सिडियरी, ड्रॉन अप एज ऑन 31 मार्च 2010, यानी 31 मार्च 2010 को ये बैलेंस शीट बनाई गई है। और ये जो हमारे फिगर्स हैं ये भी 31 मार्च 2010 के हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एसेट साइड में कहाँ हैं हम। आप मेरी बात की आवाज़ को इस रेड पॉइंटर से देख सकते हैं कि मैं कहाँ की चीज़ पढ़ रहा हूँ। तो एसेट साइड में हमारी प्लांट एंड मशीनरी है, हमारा फर्नीचर और फिक्सचर है और हमारे इन्वेस्टमेंट है। लक्ष्मण लिमिटेड में 80% शेयर जो है राम लिमिटेड होल्ड करता है। लाइबिलिटी साइड में हमारा शेयर कैपिटल है, राम लिमिटेड का 5 लाख, लक्ष्मण का 2 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो जिस तरीके से हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था उसी क्वेश्चन में की तरह यहाँ पर भी हमारा 80% इन्वेस्टमेंट जो है उसकी वैल्यू 2,40,000 रुपए है, जबकि मेरा 80% इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो 2 लाख रुपए है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो कि हमें बताई गई हैं which are as under. There is just one mistake again in this question. This is not 31/3/2010. This is 1/4/2009. Prepare a consolidated balance sheet of RAM Limited based on following further facts. इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको राम लिमिटेड की बैलेंस शीट बनानी है। Profit and loss account balance as on 1/4/2009 of Lakshman Limited was 50,000. यानी जिस दिन हमने लक्ष्मण लिमिटेड को एक्वायर किया उस दिन उसका प्रॉफिट जो नंबर था वो कितना था, 50,000 रुपए। मार्केट वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑफ लक्ष्मण एज ऑन 1/4/2009 was 5 लाख while that of राम was 8 लाख। तो हमें ये बताया गया है कि लक्ष्मण लिमिटेड की जो बैलेंस शीट है उसमें 5 लाख रुपए का जो है मार्केट वैल्यू था उनके प्लांट एंड मशीनरी का 1/4/2009 को, और राम लिमिटेड का 8 लाख रुपए था। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। गौरतलब इसमें यह है कि हमें कोई डेप्रिसिएशन का रेट वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम बनाएंगे राम लिमिटेड की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। चलिए ये हमारा इनर कॉलम आ गया, ये आउटर कॉलम, ये इनर कॉलम, ये आउटर कॉलम। बैलेंस शीट बना रहे हम कब, 31/3/2010 को। पहली चीज़ क्या है हमारी, प्लांट एंड मशीनरी राम लिमिटेड की 6 लाख रुपए की। तो हमने पूरा फिगर ले लिया। लक्ष्मण लिमिटेड की कितनी है, 3,60,000 रुपए। तो इस 6 लाख के फिगर में मैं ऐड कर दूंगा कितना, 3,60,000। कितना हो गया, 9,60,000। अब इसमें मेरी एक एडजस्टमेंट है, क्या है, मुझे बताया गया है कि 1/4/2009 को 5 लाख रुपए थी वैल्यू लक्ष्मण लिमिटेड की प्लांट एंड मशीनरी की। लेकिन मुझे ये अब देखना पड़ेगा कि इसमें मेरा कैपिटल प्रॉफिट कितना है। तो इसमें देखिए
इसमें क्या क्या बनेगा हमारा, और एक बनेगा हमारा एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, एक हमें कंप्यूट करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, और एक हम निकालेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। चलिए अब एक एक करके हम अपनी अपनी चीजें ये देखते हैं। तो पहली चीज जो मुझे बताई गई है वो ये है कि मेरा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो है वो 2,40,000 रुपए है, और इस कॉरेस्पॉन्डिंग इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट मुझे 80% इक्विटी मिली है लक्ष्मण लिमिटेड की, जो कि 2 लाख रुपए है। तो यानी 2,40,000 रुपए मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया। तो चलिए अब मैं इसी हिसाब से अपना कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालता हूं। मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है, 2,40,000, राइट। My equity share that I got was 1,60,000. Out of the equity share capital, this is minority interest. Minority interest shareholders have an equity share capital of 40,000, right? तो मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली अपना 2 लाख का जो इक्विटी शेयर कैपिटल था उसे बाइफरकेट कर दिया बिटवीन माइनॉरिटी एंड कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। मेरा शेयर कैपिटल, अपना इक्विटी शेयर कैपिटल है 5 लाख का, तो मैं वो डाल देता हूं। इक्विटी शेयर कैपिटल will come here. How much? 5 lakh, right? Okay. लक्ष्मण लिमिटेड का इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने बाइफरकेट कर दिया, तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस 3 लाख, 1,50,000। ओके, नाउ नोट दिस, मेरा अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो है 3 लाख का, मैंने यहाँ नोट कर लिया। लक्ष्मण लिमिटेड का कितना है, 1,50,000। अब देखिए टोटल 31 मार्च को मेरा प्रॉफिट जो लक्ष्मण लिमिटेड का है वो है 1,50,000 रुपए। सो देयरफॉर this is my capital profit, this is my revenue, this is my total. So my total is 1,50,000, right? Out of which I am told that as on 1st April the profit and loss account balance was 50,000. हम जानते हैं कि अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन जितना भी हमारा प्रॉफिट होता है वो सारा कैपिटल प्रॉफिट होता है। तो मेरा कैपिटल प्रॉफिट हो गया 1,50,000 में से 50,000, तो रेवेन्यू कितना बचा, 1 लाख, राइट। अब इसके अलावा मेरे पास और क्या एडजस्टमेंट है, मुझे बताया गया था कि मेरा जो मार्केट वैल्यू थी प्लांट एंड मशीनरी की, मेरा कौन, लक्ष्मण लिमिटेड, उसकी प्लांट एंड मशीनरी की जो मार्केट वैल्यू थी वो थी 5 लाख रुपए, और 31 मार्च को कितनी है, 3,60,000 रुपए, राइट। दिस इज द नंबर हियर एंड दिस इज द नंबर एज ऑन 31 मार्च। नाउ इफ सपोज दिस वाज 5 lakh, I need to compute what is my capital profit. As on the date of acquisition, how much was the appreciation in the value of plant and machinery? And how do I compute that? I don't have the number or rather the book value of the plant and machinery as on that date. जो भी मेरी ये वाली वैल्यू है ये तो मेरी लक्ष्मण लिमिटेड की बुक वैल्यू है, इस दिन की मेरी बुक वैल्यू तो है नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कैपिटल अप्रिसिएशन कितना था। तो मैं क्या करता हूं, मैं अज्यूम कर लूंगा कि मैंने डेप्रिसिएशन जो है प्लांट एंड मशीनरी पे मान लीजिए 10% के हिसाब से कंप्यूट किया, ठीक है। अगर तो मैंने डेप्रिसिएशन नहीं किया होता, देखिए 31/3/2010 मेरी वैल्यू है 3,60,000 रुपए। 1/4/2009 को बुक वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी मार्केट वैल्यू थी 5 लाख रुपए। अब मुझे ये तो नहीं पता कि मेरा डेप्रिसिएशन रेट कितना था, ठीक है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरा मान लीजिए डेप्रिसिएशन रेट 10% था, तो यानी अगर 100 रुपए की चीज होती उस पर 10 रुपए डेप्रिसिएशन लगता तो ये 90 होता। तो अगर मुझे यहाँ की वैल्यू निकालनी है तो व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड दिस बाय 90 एंड आई मल्टीप्लाई दिस बाय 100 एंड बाय डूइंग दैट आई गेट अ वैल्यू ऑफ 4 लाख। ये मुझे अज्यूम करना पड़ेगा, नॉर्मली ये क्वेश्चन में होता है बट मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट करने के लिए आपको बताया नहीं। तो बुक वैल्यू मेरी 1/4 को थी 4 लाख, मार्केट वैल्यू थी 5 लाख, तो यानी 1 लाख रुपए का इंक्रीमेंट हुआ कैपिटल प्रॉफिट्स का, राइट। तो अभी चलिए मैं वापस चलता हूं अपने एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में।
1 लाख रुपए का मेरा कैपिटल प्रॉफिट का अप्रिसिएशन हुआ, तो यानी मेरा 1 लाख रुपए यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। लेकिन इसमें एक चीज देखने वाली जो है वो ये है, ये जो अप्रिसिएशन हुआ है इसके ऊपर एक डेप्रिसिएशन भी तो लगा होगा, राइट? वो डेप्रिसिएशन तो मैंने लगाया ही नहीं। और ये रिवैल्यू करने में मैंने जैसे आपको पिछले चैप्टर में बताया था, एंट्री क्या होती है, फिक्स्ड एसेट डेबिट टू कैपिटल प्रॉफिट, 1 लाख रुपए। सिमिलरली 1 लाख रुपए। अब इसका डेप्रिसिएशन मान लीजिए 10,000 हो गया। कैसे? 10% का हमने रेट लिया था, और डेप्रिसिएशन बिकॉज एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो मैं इसको 10,000 को यहां से कम कर दूंगा। अब सम टोटल करें तो 1,50,000 का मेरा कैपिटल प्रॉफिट आ गया, 90,000 का मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट आ गया, और 2,40,000 रुपए मेरा ये टोटल आ गया। अब माइनॉरिटी का इसमें कितना है, 20%, तो यानी टोटल का ही ले लेते हैं। ये कैपिटल प्रॉफिट का हो गया मान लीजिए 30,000, रेवेन्यू 18,000, तो माइनॉरिटी कितनी हो गई, 88,000। हम ऊपर जाएंगे, यहां पे मैं आपकी माइनॉरिटी इंटरेस्ट 88,000, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में मेरे कैपिटल प्रॉफिट में मेरा शेयर कितना था, 1,50,000 का मेरा पोर्टल है। इसमें मेरा अपना कैपिटल प्रॉफिट का शेयर कितना था 80%, 1,20,000। तो यानी मेरा नेगेटिव नंबर आ गया, 120 प्लस 160, 280 माइनस ये 40,000 का मेरा क्या आ गया, कैपिटल रिजर्व। तो ये कैपिटल रिजर्व में ऊपर ले जाऊंगा, और रेवेन्यू प्रॉफिट, जस्ट 1 मिनट, सॉरी, कैपिटल रिजर्व क्रेडिट साइड में आ गया मेरा 40,000। प्रॉफिट एंड लॉस में मैं अपना रेवेन्यू प्रॉफिट जोड़ दूंगा। 90,000 का मेरा प्रॉफिट था, तो उसमें 80% मेरा हुआ, यानी 72,000। ये हो गया मेरा 372,000। और प्लांट एंड मशीनरी में बेसिकली मैं क्या ऐड करूंगा, अपना अप्रिसिएशन नेट ऑफ डेप्रिसिएशन। वो कितना था मेरा 90,000। तो ये 10,50,000 मेरा P&M आ गया। इसके अलावा मेरे पास क्या था, फर्नीचर एंड फिक्सचर, 2,50,000, 2.5 लाख रुपए मेरा फर्नीचर और फिक्सचर था। तो यानी ये कितना हो गया, 11 और 2 13 लाख। सिमिलरली 372, 380, 460, 5 and 5 10, there seems to be some problem. Okay, I haven't put in the sundry creditors. That is 3 lakh. Pardon me for this cough, it's been there for some time. और इन दोनों का टोटल करके मेरा 13 लाख रुपए का बैलेंस शीट का टोटल आ गया। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने जो चीज सीखी है वो क्या है, देखिए, अगर जो भी प्रॉफिट मेरा है एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन विच इज 50,000 इन दिस केस, दैट इज माय कैपिटल प्रॉफिट। दिस 50,000 इज माय कैपिटल प्रॉफिट बिकॉज दिस इज एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। अब आप पूछेंगे मैंने इस चीज की तो कोई एडजस्टमेंट की नहीं, राम लिमिटेड की बैलेंस शीट की। वो इसलिए नहीं की कि अगर ये एडजस्टमेंट करनी होती तो ये यहाँ ऑलरेडी हो जाती, नहीं हुई है इसका मतलब ये एडजस्टमेंट करनी ही नहीं है। Then if suppose you are told that the market value of the plant and machinery on acquisition date was higher, तब आपको एक कैपिटल प्रॉफिट निकालना पड़ता है अपना कि भाई मेरे को कितना अप्रिसिएशन था, क्योंकि जब मैं अपना कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालूंगा उस दिन बेसिकली मान लीजिए मैंने इस एग्जाम्पल में 2,40,000 रुपए दिए, उसके बदले में मुझे 80% तो इसका मिला, लेकिन साथ में और क्या मिला, मुझे वो कैपिटल अप्रिसिएशन भी तो मिला है। तो उसका प्रोपोर्शनेट हिस्सा मैं अपना देखूंगा ये कंप्यूट करने के लिए कि मेरा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कितना है। तो दिस इज अबाउट दिस सेकेंड क्वेश्चन। विल सी फर्दर क्वेश्चन इन ensuing exercises.